दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले इंटरव्यू में तमाम अहम मुद्दों पर बात की है। ये इंटरव्यू उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को दिया है और इसमें उन्होंने दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचने के मुद्दे पर वामपंथ पर जमकर हमला बोला और कहा कि इससे साफ है कि रेडिकल लेफ्ट की जो फिलॉसफी है और जो पॉलिसी है दोनों भयानक है और ये काम नहीं आते। जब उनसे पूछा गया कि कहीं उनको शक था कि वो दोबारा नहीं जीतेंगे राष्ट्रपति चुनाव, तो उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं, बस अपना काम करता रहा, लगा रहा और मैंने इसे हासिल कर दिखाया। उन्होंने पिछले राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक तरह से चेतावनी भी दे डाली है इस इंटरव्यू में। उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन ने अपने बेटे, रिश्तेदारों और प्रमुख पदों पर रहे उन लोगों को माफ़ी दे दी है जिन पर आगे मामला चल सकता था या जो मामला चल रहा था, लेकिन अपने आप को उन्होंने प्रीएम्प्टिव प्रेसिडेंशियल पार्डन नहीं दिया है, जबकि सारी गड़बड़ी के जो केंद्र हैं वो वही हैं। इसलिए मौजूदा प्रशासन यानी कि उनका प्रशासन जो है अगर बाइडेन के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप जो है अपने चुनावी कैंपेन के दौरान अपने राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि वे बाइडेन के मामले में जांच कब शुरू करवाते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो उन्होंने अपने पहले इस इंटरव्यू में फिर दोहराया है कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन युद्ध होता ही नहीं और ना ही हमास का 7 अक्टूबर का हमला होता और ना ही अफगानिस्तान में जिस तरह की आपदा के हालात पैदा हुए हैं वो नहीं होते। उनका आशय ये था कि जिस तरीके से अमेरिका वहाँ से निकला है और उसके बाद जो स्थितियां बनी है उनके राष्ट्रपति रहते ऐसा नहीं होता। हालांकि अफगानिस्तान से सेना वापसी का फैसला ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के अंतिम दिनों में किया था, लेकिन जिस तरीके से वहां पे आपाधापी की स्थिति पैदा हुई और अब जिस तरीके से एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की मांग हो रही है लेकिन वो वहां पे नहीं हो रहा है, तो उनका आशय इन सब बातों से था। इमिग्रेशन जो है वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे ट्रंप ने चुनाव के दौरान खूब बुनाया। अब उन्होंने अवैध आप्रवासियों से जुड़े सवाल पर कहा है कि अमेरिका में हजारों आतंकवादी रह रहे हैं और वे इस मामले को तेजी से निपटाएंगे। ट्रंप प्रशासन लाखों जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट करने की तैयारी कर चुका है और ये भी गौरतलब है कि बुधवार को ही अमेरिकी कांग्रेस ने लैकिन रिली एक्ट जो है वो पास कर दिया है, जो चोरी और हिंसात्मक अपराधों में संलग्न रहने वाले अवैध आप्रवासियों को पकड़ने का ये कानून अख्तियार देता है। टिकटॉक का मामला भी उन्होंने उठाया अपने इस इंटरव्यू में और उस पर चीन के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया। हालांकि वे टिकटॉक को अपना स्टेक अमेरिकी कंपनी के हाथों बेचे जाने की सूरत में अमेरिका में उसका काम चलने देने का संकेत दे चुके हैं। और इस इंटरव्यू में उन्होंने एक और अहम मुद्दा 6 जनवरी के हिंसा के दोषियों को माफ़ी देने की पर अपनी सफाई के तौर पर रखी और कहा कि 1600 जिन लोगों को उन्होंने माफ़ी दी है उनमें से अधिकतर निर्दोष थे, तो उन्होंने अपना बचाव भी किया, विरोधियों को निशाना बनाने की भी कोशिश की और साथ ही साथ अपनी कामयाबी को जो है वो लेफ्ट के बरखिलाफ जो राष्ट्रवादी विचारधारा की कामयाबी है वो बताने की कोशिश की।